नमः शिवाय। हरियाली अमावस्या के दिन भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। इसके साथ ही इस दिन पौधारोपण करना भी शुभ माना जाता है। पेड़ पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन तुलसी, आंवला, बेल, केले और ब्राह्मी, अर्जुन, आंवला, पीपल, नीम, नागकेश्वर जैसे पौधे लगाने से संतान की प्राप्ति होती है और सारे पाप नष्ट होकर पुण्य की तरफ मनुष्य को ले जाते हैं। हरियाली अमावस्या की कथा। एक राजा की बहू ने एक दिन मिठाई चोरी करके खा ली और नाम एक चूहे का लगा दिया। यह बात जानकर चूहे को क्रोध आया और उसने तय किया कि एक दिन राजा के सामने सच लेकर ही आऊँगा। फिर एक दिन राजा के यहाँ अतिथि पधारे और राजा के ही अतिथि कक्ष में सोए। चूहे ने रानी के वस्त्र ले जाकर अतिथि के पास रख दिए। प्रातःकाल उठकर सभी लोग आपस में बात करने लगे कि छोटी रानी के कपड़े अतिथि के कमरे में मिले हैं। यह बात जब राजा को पता चली तो रानी को उन्होंने घर से निकाल दिया। अब रानी प्रतिदिन संध्या को दिया जलाती और ज्वार बोती, पूजा करके गुड़धानी का प्रसाद बांटती थी। फिर एक दिन राजा शिकार करके उधर से निकल रहे थे जहाँ रानी रहती थी। राजा की नज़र रानी पर पड़ी। राजा ने महल में आकर बताया कि आज तो वृक्ष के नीचे चमत्कारी चीज देखी। अपने झाड़ के ऊपर जाकर देखा तो दिए आपस में बातें कर रहे थे। आज किसने क्या खाया और कौन क्या है। उनमें से एक दिया बोला, आपने मेरे जान पहचान के अलावा कोई नहीं है। आपने तो मेरी पूजा भी नहीं की और भोग भी नहीं लगाया। बाकी के सब दिए बोले, ऐसी क्या बात हुई। तब एक दिया बोला, मैं राजा के घर का हूँ। उस राजा की एक बहू थी। उसने एक बार मिठाई चोरी करके खा ली और चूहे का नाम लगा दिया। जब चूहे को क्रोध आया तो रानी के कपड़े अतिथि के कमरे में रख दिए और राजा ने रानी को घर से निकाल दिया। वो रोज मेरी पूजा करती थी, भोग लगाती थी। उसने रानी को आशीर्वाद दिया और कहा कि सुखी रहे। उसने आगे बताया कि रानी की मिठाई चोरी की वजह से ही चूहे ने बदला लेने के लिए रानी की साड़ी अतिथि के कमरे में रखी थी और बेकसूर रानी को सजा मिल गई। फिर सब लोग पेड़ से उतरकर घर आ गए और कहा कि रानी का कोई दोष नहीं है। यह सुनकर राजा ने रानी को ससम्मान घर बुलाया और फिर से सुखपूर्वक रहने लगे और राजा ने रानी से अपने इस व्यवहार की माफ़ी भी मांगी। अब रानी ने राजा को माफ़ कर दिया और फिर से ऐसा ना करने का वचन दिया। उसने जो चूहे पर इल्ज़ाम लगाया था वह भी सारी बात कह सुनाई। अब चूहा और रानी दोनों ही बेकसूर साबित हो गए। इस तरह हरियाली अमावस्या की कथा पूर्ण हुई। ओम नमः शिवाय।